नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं न्याय निगमन सिलोजिज्म। इस वीडियो में हम नकारात्मक कथन को देखेंगे। तो कथन ये है, कथन नंबर 1, कुछ ए बी है। और दूसरा नंबर कथन हम लेते हैं कि कोई बी सी नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। देखिए, आप पढ़ चुके हैं, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है तो ये ए का घर हो गया, और ए के कुछ हिस्सा बी के पास होना चाहिए, तो ए का कुछ हिस्सा हम बी के पास दे दिए। तो हमारा कथन नंबर 1 का डायग्राम ये बना। कथन नंबर दूसरा का डायग्राम बनाना है, कोई बी सी नहीं है। तो कोई भी बी, ये बी का घर है और ये सी का घर है। और बोल रहा है कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन को हम काट देंगे, इस प्रकार से क्रॉस लगाते हैं, कोई भी बी सी नहीं है। अब ये हमारा बन गया डायग्राम, लेकिन अब यहाँ पे रिलेशन देना है इन दोनों में। देखिए, बी जो है, कोई भी बी का हिस्सा सी के पास नहीं है। तो जो बी का ये वाला जो पार्ट वाला घर है, ये भी सी के पास नहीं चाहिए। तो यहां से हम इस पे तीर लगाएंगे। जब इसमें बी और बी मैच करता है तो सी से एक तीर जाएगा और तीर लगेगा ए के पास में, और यहां पे कट लगा देना होगा। अब इसका निष्कर्ष हम लिखने की बारी है। तो निष्कर्ष क्या होगा कि कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये निष्कर्ष होगा। अब इनमें निष्कर्ष निकालेंगे हम, कोई बी सी नहीं है। जब कोई भी बी सी नहीं है तो कुछ बी भी सी नहीं होगा। तो कुछ बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। और जहां पे तीर लगता है और तीर का जहां पे नोक है, इस नोक से सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं बोलेगा, कुछ ए सी नहीं है। तो हम इसके निष्कर्ष को लिखते हैं यहां पर, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ ए बी है। तो कुछ ए बी है। अब इधर से बोलेगा कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। निष्कर्ष नंबर यहां पर दूसरा, ये तीसरा। यहां से कोई भी सी नहीं है, तो कोई भी सी नहीं है। जो कोई बोलता है वो कुछ भी बोलेगा। तो 4 नंबर निष्कर्ष, कुछ भी सी नहीं है। 5 नंबर में, कोई भी सी बी नहीं है। तो कोई सी बी नहीं है। 6 नंबर निष्कर्ष, जब कोई बोलता है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ सी बी नहीं है। तो कुछ सी बी नहीं है। और एक आखिरी निष्कर्ष निकलेगा, जहां पर तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान देख रहे हैं आप, नोक जहां पर है, नोक के पास से बोलेगा। तीर लगा है इसके पास, इसको लगा है तीर, तो आवाज यहीं से निकलेगा। ये बोलेगा कुछ ए सी नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहां से नहीं बोल सकता है कुछ सी ए है, ये गलत हो जाएगा। ये होगा कुछ ए सी नहीं है, क्योंकि जहां पर तीर लगेगा, जिसको तीर लगता है उसी से आवाज निकलता है। तो तीर इसको लगा है, आवाज यहीं से निकलेगा। तो कुछ ए सी नहीं है, इतना ही निष्कर्ष निकलेगा, और इससे ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब इसमें हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। इसमें सभी वाला कथन आएगा कि पहला कथन बोलेगा कि सभी ए बी है, कुछ ए, सॉरी आप कोई हो जाना चाहिए, कोई ए सी नहीं है। तो इसका डायग्राम पहले हम बनाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, क्वेश्चन में कि सभी ए बी है। तो सभी ए, देखिए ये पूरा का पूरा ए का जो घर है वो बी के पास चला जाएगा। सभी ए बी है, सभी ए बी है, पूरा का पूरा ए का घर बी के पास होगा। फिर दूसरा नंबर कथन है कि कोई ए सी नहीं है। तो कोई भी ए सी नहीं है, यानी कि ए और सी के बीच में रिलेशन कट लग जाएगा यहां पर। अब यहां पर समझते हैं इसको कि यहां पर जो है सभी ए बी है का ये हमारा बन गया डायग्राम।
दूसरा डायग्राम में कोई ए सी नहीं है, तो कोई भी ए सी नहीं है, तो ए और सी के बीच में इस प्रकार से कट लगा देना है, क्रॉस लगाना है। अब यहां पर देखिए कि जैसे ए से ए मैच कर रहा है, तो क्या सी से रास्ता है जाने के लिए कि नहीं बी के पास? तो बिल्कुल है, सी से हम बी के पास जा सकते हैं और यहां पे कट लगाना है। तो यहां से देखिए ए के पास ए से ए मैच किया, अगर ए मैच कर रहा है तो सी से रास्ता है बी के पास जाने के लिए, तो सी से जाएगा बी के पास और यहां पर बोलेगा कि कुछ भी सी नहीं है। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा? सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। अब इसका निष्कर्ष क्या बोलेगा? कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। और यहां पर जब तीर जिसमें लगता है, जिस पे तीर लगा है उसी से आवाज निकलेगा, तो यहां बोलेगा कोई कुछ भी सी नहीं है। इतना ही निष्कर्ष निकलेंगे। तो निष्कर्ष लिखते हैं हम, पहला इसमें लेके चलेंगे, इस फिगर जो बना हुआ है इसका निष्कर्ष लिखते हैं। सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। तो सभी ए बी है, कुछ ए बी है, और तीसरा निष्कर्ष निकलेगा कुछ बी ए है। ठीक है, यहां पर आपको इसमें तीन ही निष्कर्ष निकलते हैं। जो सकारात्मक कथन है उसमें तीन निष्कर्ष निकलेंगे, सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब इनका निष्कर्ष लेके चलेंगे इन डायग्राम का। तो कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। अब इतना निष्कर्ष हो गया। और ये जो सी से तीर लगा है, ये एक और निष्कर्ष इसमें लगेगा, आठवां, कि कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। इतना ही निष्कर्ष इस पर निकलेंगे। सभी हम थ्योरम को करने के बाद अंत में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए कितना ही निष्कर्ष निकलेंगे। सभी ए बी है, कुछ बी ए है, और यहां से निकलेगा कुछ, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। और सी से तीर लगा है। सी से क्यों तीर लगा? क्योंकि ए मैच करेगा तो सी से तीर लगेगा इसमें, और यहां से जहां तीर लगता है वहां से बोलेगा कुछ भी सी नहीं है। कोई बोलने का पावर नहीं है, यहां से कुछ बोलेगा, कुछ भी सी नहीं है, कोई वाला गलत हो जाएगा। अब हम थ्योरम नंबर 3 देख रहे हैं। तो इसमें कथन कहता है कि सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। तो सभी ए, देखिए पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर आ जाएगा। फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, कोई बी सी नहीं है, तो कोई भी बी सी नहीं है। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बी पिता है और ये है लड़का है, बी का ही लड़का है, मान के चलते थोड़ी देर के लिए। सी से दुश्मनी हो गया है, सी से बी को दुश्मनी है, तो सी जो है ए का मजाल है कि इसके पास आ जाएगा बाहर। जब बी का बाप का दुश्मनी दूसरे आदमी से चल रहा है तो बेटा को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां से इसको हम बी से दुश्मनी हुआ, इसका ही बेटा अगर ए है तो बाप अगर दुश्मनी कर ले तो बेटा का ताकत नहीं है कि वो घर के अंदर ही रह करके उसको बुला ले, तो घर के अंदर कोई जा नहीं सकता है। तो इसी को ए को बाहर निकलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आ करके कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस ए को हम बाहर निकाल के ले आए हैं और यहां से सी से बोलेगा कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इसका निष्कर्ष हम लिखते हैं। तो जो ये जो कथन था ये सकारात्मक कथन था, इसका निष्कर्ष हो जाएगा कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कोई बी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, कुछ सी, यहाँ पे कोई सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कोई ए सी नहीं है और कुछ ए सी नहीं है। इतना निष्कर्ष निकलेंगे। तो निष्कर्ष को हम लिखते हैं।
तो पहला निष्कर्ष निकलेगा कि सभी ए बी है। फिर यहां से बोलेगा कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है। फिर यहां से उल्टा जाएगा, कुछ बी ए है। अब इनमें रिलेशन लेना है हमें, तो कोई भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है, तो कोई भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। अब यहां से कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। अगला आ जाएगा इसमें, यहां से कुछ सी हो जाएगा, तो कुछ सी बी नहीं है। अब इसके रिलेशन लेंगे हम, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। अगला निष्कर्ष हो जाएगा कुछ सी ए, कुछ सी ए नहीं है। अगला निष्कर्ष यहां से बोलेगा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। और 11 नंबर जो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है। इतना ही निष्कर्ष निकलेंगे और इन निष्कर्षों को छोड़कर अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता है तो उसे गलत माना जाएगा। तो आपको जो थ्योरम नंबर जो 2 पढ़ाए थे और थ्योरम नंबर जो 3 है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, तो दोनों को हम एक साथ लेकर के आते हैं। थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को। तो आप देखिएगा यहां पर कि जैसे कथन था कि सभी ए बी है, और यहां पर है कुछ ए सी नहीं है। इसमें कथन मिलाइए सभी ए बी है, ये दोनों कथन सेम है। इसमें है कि कोई ए सी नहीं है और इसमें है कोई बी सी नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है और ये अंतर को हम देखते हैं। तो यहां पर डायग्राम बनेगा कि सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, ये डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। कोई ए सी नहीं है, देखिए कोई भी ए सी नहीं है, तो सी से रास्ता है जाने के लिए बी के पास। लेकिन जो इसमें बोला गया है कोई बी सी नहीं है, तो कोई भी बी सी नहीं है, यानी कि अब यहां से सी के पास रास्ता जाने के लिए नहीं है, ए ब्लॉक किए हुए हैं। यहां पर देखिए अगर बेटा जो है, अगर बेटा का झगड़ा चल रहा है केस से, तो ये कंप्लेन लेकर के जाएगा बाप के पास, बोलेगा कि देखिए आपका लड़का गलती किया है। तो यहां से ये बोला जाएगा, ये बोलेगा, बाप बोलेगा कि कुछ जो है कुछ भी सी नहीं है, यानी कि बोलेगा कि कुछ बात था जो नहीं है। और यहां से जो है अगर बाप लड़ाई कर दे तो बेटा को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ए को बाहर निकल के आना पड़ा, यहां पर बाहर निकलना पड़ा। लेकिन यहां पर देखिए कि जो ए अगर ए जो है अगर मैच कर रहा है, तो सी से रास्ता है जाने के लिए बी के पास। लेकिन यहां जब बी से मैच कर रहा है, तो सी से अब ए के पास जाने का रास्ता नहीं है, तो ए को बाहर निकल के आना पड़ेगा। इन फर्कों को आप समझिए। और निष्कर्ष इनमें जो निकला हुआ है, तो यहां पर निष्कर्ष सेम है। देखिए ये जो निष्कर्ष यहां तक है वो इसमें भी है, दोनों में है। यहां तक जो निष्कर्ष है ए बी है, बी ए है, ये 3 गो निष्कर्ष जो है सेम है। ये 3 गो निष्कर्ष इसमें भी सेम है। अब यहां पर जो है कुछ कोई ए, यहां पे कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है, ये निष्कर्ष तो चलेगा ही चलेगा। इसमें भी है कोई ए सी नहीं है, ये निष्कर्ष है, कुछ जो यहाँ पर है ये चलेगा। लेकिन इसमें निष्कर्ष की संख्या 8 है और इसमें निष्कर्ष संख्या 11 है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इनमें निष्कर्ष बढ़ जाएगा क्योंकि अब ए से भी बोलने लगेगा, और यहाँ पर जो है बी का निष्कर्ष मात्र एक ही आएगा बी और सी के बीच में। लेकिन यहाँ पर बी और सी के बीच में कितने निष्कर्ष हैं? 1 2 3 निष्कर्ष और एक 4 निष्कर्ष बी के बारे में है, तो 4 निष्कर्ष इसमें बढ़ जाते हैं। जो आज हम थ्योरम पढ़े हैं उसी थ्योरम के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से पहले कुछ निर्देश है। तो निर्देश में कहा गया है कि ऑप्शन ए दीजिए यदि केवल 1 निकलता है, ऑप्शन 2 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, सी ऑप्शन दीजिए जब निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है, 1 या 2 निकले दोनों में से कोई एक, और डी दीजिए जब नहीं दोनों में से कोई भी नहीं निकलता है तो उसको डी दीजिए, और ई दीजिए यदि दोनों निकलता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कुछ कलम टेबल है और कोई टेबल किताब नहीं है। तो कुछ कलम टेबल है, तो कुछ कलम यहां पर और कुछ कलम टेबल है, तो ये टेबल हो जाएगा यहां पर। फिर आगे है कि कोई टेबल किताब नहीं है, तो कोई भी टेबल, तो यहां पर टेबल आ जाएगा, और कोई भी टेबल किताब नहीं है, तो
तो ये किताब हो गया, और नहीं है तो काट देंगे। अब देखिए क्या क्या मैच किया, टेबल से टेबल मैच कर रहा है, तो किताब से तीर जाएगा कलम के पास और यहां से कट जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है कि कुछ टेबल कलम है, तो कुछ टेबल कलम है, यह सही निष्कर्ष है। दूसरा नंबर है कि कोई कलम किताब नहीं है। यहां से बोलने के लिए कुछ बोल सकता है, जहां तीर लगता है वहां से कुछ बोलने का अधिकार है, कोई नहीं बोलता है, तो यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कोई कलम किताब नहीं है, यहां होना चाहिए था कुछ कलम। तो यह निष्कर्ष हमारा गलत है, और इसका उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि सभी बल्ब छड़े हैं, तो सभी बल्ब छड़े हैं, तो सभी बल्ब का घर जो है किसके अंदर आ जाएगा, छड़ के। फिर कह रहा है कि कोई छड़ बंदूक नहीं है, तो कोई भी छड़ जो है वो बंदूक नहीं है, तो यहां पर बंदूक लिख देंगे हम, और ये रिलेशन कट जाएगा। अब देखिए छड़ और छड़ मैच किया, बाप की दुश्मनी हो गई तो बेटा को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, और ये था हमारा बल्ब, और ये हमारा रिलेशन कट जाएगा, इनके पीछे बोलेगा कि कोई रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 है कि निष्कर्ष नंबर 1 कहता है यहां पर कि सभी छड़े बल्ब है। सभी छड़ बोलने का तो इसका पावर ही नहीं है, ये बोलता है कुछ बोलने का पावर, नीचे से ऊपर कुछ बोलता है, तो पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा नंबर निष्कर्ष है कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है, तो कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ये निष्कर्ष सही है। ये बोलेगा कि कोई बंदूक बल्ब नहीं है, कोई बल्ब बंदूक नहीं है, ये भी सही है। कुछ बंदूक बल्ब नहीं है और कुछ बल्ब बंदूक नहीं है, ये दोनों सही है। तो यहां पर आपका निष्कर्ष नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है कि सभी कवि रीडर्स हैं। देखिए जितने भी कवि हैं तो सभी कवि रीडर्स हैं, तो कवि का घर हो गया और ये हो गया रीडर्स का घर, यह रीडर हो गया। कोई रीडर बुद्धिमान नहीं है, तो रीडर और ये बुद्धिमान, इनके बीच में कट जाएगा। मैच कौन कर रहा है, रीडर, तो बुद्धिमान से रास्ता नहीं जाने के लिए तो कवि को निकल के बाहर आना पड़ेगा कहने के लिए कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, ये डायग्राम हो गया। निष्कर्ष है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, ये सही है। ये भी बोलेगा कोई नहीं और ये भी बोलेगा कोई नहीं। दूसरा निष्कर्ष है कि सभी रीडर्स कवि हैं, सभी रीडर्स कवि हैं, ये बोलने का पावर नहीं है, यहां से कुछ बोलने का पावर है, सभी बोलने का पावर नहीं है, तो इसका उत्तर चला जाएगा ए ऑप्शन। केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी किताबें पेंसिल है, तो देखिए सभी किताबें पेंसिल है, ये सभी किताब जो है पेंसिल के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर कथन कह रहा है कि कोई पेंसिल लाल नहीं है, तो कोई भी पेंसिल लाल नहीं है, तो ये लाल नहीं है तो हम काट देंगे इसको। पेंसिल मैच किया तो किताब को बाहर निकल के आना पड़ेगा कहने के लिए कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है कि कोई किताब लाल नहीं है, तो कोई किताब लाल नहीं है, ये बात सही है। दूसरा नंबर निष्कर्ष कि सभी किताब लाल है, तो सभी किताब लाल है, ये होगा ही नहीं है, तो कोई किताब लाल नहीं है, तो ये कट जाएगा और इसका उत्तर चला जाएगा ए नंबर। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। सड़क कलम है, तो सभी सड़क कलम है। फिर आगे करे कोई कलम घर नहीं है, तो कोई भी कलम घर नहीं है, तो घर के बीच में और कलम के बीच में रिलेशन नहीं होगा। कलम और कलम मैच किया है तो सड़क को बाहर निकल के आना पड़ेगा कहने के लिए कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। और नंबर 1 यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे इसका हम, तो निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि कुछ सड़क घर है, कुछ सड़क और घर, यहाँ पे सड़क और घर इनके बीच में नहीं का रिलेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा नंबर कोई कलम घर नहीं है, तो कोई भी कलम घर नहीं है, ये बात सत्य है। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर। केवल निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है कि कुछ सभी सुराहियां ग्लास है। देखिए सभी सुराही ग्लास है, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, सभी सुराही ग्लास है। और कोई सुराही कप नहीं है, तो कोई भी सुराही कप नहीं है, तो इनका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, इसको काट देते हैं। सुराही मैच किया
तो यहां से कप से तीर चला जाएगा किसके पास, सुराही सुराही टच कर रहा है तो यहां से रास्ता है जाने के लिए, तो कप से चला जाएगा गिलास के पास और यहां पे लग जाएगा क्रॉस, ये बोलेगा कुछ नहीं। पहला नंबर निष्कर्ष इसका कहता है कि सभी गिलास कप है। तो देखिए सभी गिलास और कप इनके बीच में कुछ नहीं का रिलेशन चलेगा, तो पहला नंबर निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा नंबर निष्कर्ष है कि कुछ गिलास कप है, गिलास और कप के बीच में रिलेशन है ही नहीं, तो नहीं का बोलेगा, तो यह भी गलत हो गया। और यहां पर ये दोनों नहीं निकलता है तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी, कि दोनों के दोनों नहीं निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुछ चेन ट्रक है, ये कुछ चेन ट्रक है, चेन का कुछ हिस्सा ट्रक के पास में है, कोई ट्रक कार नहीं है, तो कोई भी ट्रक कार नहीं है तो इनके बीच में रिलेशन नहीं है। सभी कारें ट्रेन है, तो सभी कारें ट्रेन है तो यहां पर अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा कि सभी कार ट्रेन है। तो अब यहां पर आप देखिए जैसे ट्रक और ट्रक मैच किया तो कार से यहां पर तीर चला जाएगा चेन के पास और यहां पे क्रॉस लग जाएगा। अब इस डायग्राम में देखिए कि यहां पर कार है, कार और कार मैच किया तो ट्रक से एक डायग्राम यहां पर तीर आएगा और यहां पर लग जाएगा ट्रेन के पास में, और यहां से बोलेगा कुछ ट्रेन ट्रक नहीं है और यहां से बोलेगा कुछ चेन कार नहीं है। अब इसका निष्कर्ष नंबर 1 देखते हैं। निष्कर्ष 1 है कि कुछ ट्रेनें ट्रक है, तो कुछ ट्रेन ट्रक नहीं है रिलेशन, और यहां पे भी नहीं है तो यहां पर कट जाएगा, निष्कर्ष गलत है। दूसरा नंबर निष्कर्ष है कि कुछ कारें चेन है, कुछ कार और चेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां कट जाएगा, यहां पर रिलेशन होगा कि कुछ चेन कार नहीं है, तो ये दोनों के दोनों गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी नंबर, कि दोनों के दोनों गलत है। प्रश्न संख्या अगला है कि कथन कर रहा है कि सभी रोड बस है, तो सभी रोड बस है, सभी का सभी जो रोड है वो क्या है, बस है। फिर आगे इसमें दिया गया कथन में कि कोई बस ट्रेन नहीं है, तो कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं है। फिर अगला इसमें बोल रहा है कि कुछ ट्रेन प्लेटफॉर्म है, कुछ जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म है, तो कुछ ट्रेन यहां पर प्लेटफॉर्म बना दिए हम। अब यहां से देखिए कि इसमें क्या मैच कर रहा है, बस और बस मैच कर गया तो रोड के पास रास्ता नहीं जानेंगे, तो रोड को बाहर निकल के आना पड़ेगा और यहां पर रोड नीचे लग जाएगा और बोलेगा कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर देखिए इस डायग्राम में ट्रेन और ट्रेन मैच किया तो बस से जाएगा तीर कहां पर, प्लेटफॉर्म के पास, और ये कट लगेगा, बोलेगा कुछ प्लेटफॉर्म बस नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष नंबर 1 देख रहे हैं। निष्कर्ष 1 है कि कुछ प्लेटफॉर्म रोड है, तो कुछ प्लेटफॉर्म रोड, इन दोनों बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको गलत काटेंगे। दूसरा नंबर कि कुछ ट्रेन रोड है, तो कुछ ट्रेन या रोड नहीं है, यहां पे देखिए तो कह रहा है कि कोई ट्रेन रोड नहीं है और कुछ ट्रेन रोड नहीं है, तो ये दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा डी नंबर, कि दोनों में से दोनों कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। कि सभी कारें पहिए हैं, तो देखिए सभी कार जो है वो पहिया है। फिर आगे है कि कुछ पहिया स्पोक है, तीसरा नंबर निष्कर्ष ले रहे हैं हम, इसमें से कथन ले रहे हैं कुछ कुर्सियां स्पोक है, तो कुछ कुर्सी जो है वो स्पोक है, तो कुछ कुर्सी स्पोक हो गया। फिर दूसरा नंबर जो कथन था कोई पहिया कुर्सी नहीं है, तो कोई भी पहिया कुर्सी नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब यहां पर देखिए पहिया पहिया मैच कर रहा है, तो कुर्सी से तीर तो जा नहीं सकता है कार के पास, ये घर जो है रोक लेगा, तो कार को निकल के आना पड़ेगा बाहर, तो यहां पर कार और इसके बीच में क्रॉस लग जाएगा। यहां पर कुर्सी और कुर्सी मैच किया तो पहिया से चला जाएगा तीर कहां पे, स्पोक के पास में, और यहां पे कट लगाना है। अब निष्कर्ष नंबर हम देखते हैं, निष्कर्ष 1। निष्कर्ष 1 कहता है कि कुछ स्पोक कार है, कुछ स्पोक और कार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा नंबर कुछ स्पोक पहिए हैं, स्पोक और पहिया, स्पोक
कुछ स्पोक पहिया नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा, स्पोक और पहिया के बीच में रिलेशन नहीं है, तो इसके दोनों निष्कर्ष गलत निकल गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि दोनों में से कोई भी नहीं निकलता है। बोल रहा है कि कुछ उपन्यास डेस्क है, तो ये कुछ उपन्यास जो है वो डेस्क है, तो कुछ उपन्यास डेस्क हो गया। फिर कर रहे हैं नीचे का, देख रहे हैं कथन हम तीसरा नंबर, कुछ सीढ़ियां चिमनियां हैं, तो कुछ सीढ़ी चिमनी है, तो कुछ सीढ़ी का जो घर है वो चिमनी के पास में चला जाएगा। फिर दूसरा नंबर निष्कर्ष है कि कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, तो कोई भी डेस्क सीढ़ी नहीं है, तो यहां पर सीढ़ी लिख लगाते हैं, और नहीं है तो इसको हम गलत काट देंगे। अब क्या मैच कर रहा है, डेस्क से डेस्क मैच किया, तो यहां से तीर चला जाएगा कहां पर, उपन्यास के पास चला जाएगा, और ये कट लग जाएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए सीढ़ी से सीढ़ी मैच किया, तो तीर कहां से जाएगा, डेस्क से चला जाएगा कहां पर, चिमनी के पास, और यहां पे कट लग जाएगा। यहां से बोलेगा कुछ चिमनी डेस्क नहीं है, और यहां से बोलेगा कुछ उपन्यास सीढ़ी नहीं है। अब निष्कर्ष इसका देखते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 है कि कुछ चिमनियां उपन्यास है, तो कुछ चिमनी और उपन्यास के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष देखते हैं, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, तो कोई उपन्यास और चिमनी के बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। परंतु इसमें आप देखिएगा तो दोनों में एलिमेंट सेम है, कुछ चिमनी उपन्यास है और यहाँ पर है कि उपन्यास चिमनी, दोनों में एलिमेंट सही है, और एक हाँ बोल रहा है और एक ना बोल रहा है, तो इसमें आइदर और का केस लग जाएगा। आइदर EITHE, और आइदर जो है आइदर 1 और 2, यानी कि हो जाएगा या तो 1 या 2, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, और सी इसका उत्तर होगा।